अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम हिबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूं, आज भी इस व्लॉग में भी आप तक खबरें पहुंचाऊंगा। कुछ खबरें हैं दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद से, और कुछ खबरें हैं बलूचिस्तान के हवाले से मैं आप तक शेयर करूंगा। हो सके तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर जो है आप तक पहुंचती रहे। तो 24 नवंबर में जो है पीटीआई इमरान खान के आज़ादी के लिए हतमी कॉल दी गई है, जिसमें कफन और जहाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जिसमें अल जहाद सबीलुना कबीलुना के नारे भी लगाए जा रहे हैं। देखना यह है कि पीटीआई इस एहतजाज और इस कॉल को आखिरी कॉल समझ रही है इमरान खान के रिहाई के लिए। इसमें खातिर खां कामयाबी हासिल कर सकता है कि नहीं कर सकता, लेकिन इनके बड़े बड़े लीडर जैसे कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी यही बात कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा जो है ये आखिरी काल है, हमने सर पे कफन बांधा है। और उधर दूसरी जानिब जो है वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर भी लोगों को इकट्ठा कर रहा है जहाद के नाम पर। इस्लामाबाद में ये 24 नवंबर को लाओ लश्कर लेकर इमरान खान के हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे। और देखना यह है कि हुकूमत के लिए ये कड़ी इम्तिहान है, हुकूमत किस तरह इनसे निमटता है और हुकूमत किस तरह इन काल को कामयाब होने देता है कि नहीं होने देता है, गिरफ्तारियां होती हैं कि नहीं होती हैं। वैसे कि हुकूमत का ये वतीरा और रिवाज रहा, जो एहतजाज करता है उनको कुचलने की कोशिश हुकूमत करता है। इस बार देखना यह है कि इस्लामाबाद की तरफ रवाना होकर पीटीआई के कारकुनान और क़यादत कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, या कितना देर ठहर सकते हैं इमरान खान के आज़ादी के लिए, इमरान खान को आज़ाद करवा सकते हैं कि नहीं। ये उस दिन खबर पड़ेगा कि जब ये लोग निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ से 24 नवंबर को, जो इनका आखिरी काल है। इसमें हतमी शिकल दे दी गई है, या तो इमरान खान की रिहाई या सरों पे कफन। और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के जानिब से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, छोटे छोटे मीटिंग बुलाई जा रही हैं। उन मीटिंगों में यही तरबियत और यही लोगों को सिखाया जाता है कि हम जहाद करने जा रहे हैं इमरान खान की आज़ादी के लिए। होना ये चाहिए कि इमरान खान को हकीकी आज़ादी मिलना चाहिए। इमरान खान एक बेगुनाह कैदी है, सियासी कैदी है, उनको सियासत की वजह से इमरान खान को दूर रखा गया है, क्योंकि पीडीएम हुकूमत 2 जो है आई है, तो उसमें हमारे इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है और इस्टेब्लिशमेंट के सहारे ये हुकूमत आई है। और इमरान खान के कारकुनों और इमरान खान पे जुल्म जो हुआ आपने देखा। दूसरी जानिब बढ़ते हैं, बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं, तो बलूचिस्तान में दिन ब दिन आए रोज़ जो है कहीं बम धमाके तो कहीं दहशतगर्दी वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। कहीं जो है लोगों को उठाया जा रहा है, कई लोगों को, बलोचों को लापता किया जा रहा है। बलोचों के घरों से उनको छापा मार कर वहाँ उनको लापता किया जाता है। और बलोचों के साथ ये मुसलसल नाजायजियाँ चलते हुए कई दिहाइयों से आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई इंसानी हुकूक या कोई ऐसा हुकूमती वफाकी इदारा जो भी हुकूमत में आते हैं बलूचिस्तान से वोट और लेकर, वो यही वादे करते हैं कि हम जो है बलूचिस्तान में अमन लाएंगे, तरक्की लाएंगे, लेकिन ये वादे वफा न हो सके। बलूचिस्तान यूं ही का त्यों ही है। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में ग्वादर और सीपेक जो मंसूबा है, इसमें दुश्मन ममालिक की गहरी नज़रें हैं। इस पर भी साजिश चल रही है कि सीपेक को सबूताज किया जाए, लेकिन बलोचों का यही मुतालबा है कि हमारे साहिल और वसाइल पे हमारा हक होना चाहिए। होना भी यही चाहिए कि बलोचों का जो सीपेक है, ग्वादर है, बलोचों के साहिल वसाइल, गैस तेल कंपनियां जो भी हैं, उन पे बलोचों का हक होना चाहिए। उनको और जो है वहाँ
बलोचों को इनका पहले सहूलियात मुयसर होना चाहिए, दूसरी जानिब दूसरे सूबों के लोगों को लाया जाए, या वहाँ तो बलोचों की एंट्री भी बंद है। बलोचों के मसाइल पर अपना कोई हक नहीं है। बलोच जो हैं अपने मसाइल के लिए दरपदर और इससे गिरफ्तारियाँ और अपने जिहाद और जदोजहद को जारी रखे हुए हैं। इस नाजायज़ियों नाअसूलियों के खातिर बलोचों के साथ कई दिहाइयों से जुल्म होता हुआ आ रहा है। ये जुल्म कब ख़त्म होगा, इसके लिए इस जुल्म के खिलाफ डॉक्टर माहिर बलोच निकली। वैसे तो कौम परस्त तंजीमें काफ़ी हैं, वो उस पर बात का काम कर रहे हैं, लेकिन उन कौम परस्त तंजीमों से कुछ ना हो सका। आपने देखा होगा कि खैर बख्श मरी ने भी ये कौम परस्त पार्टी में काम किया, बलोचों के हक़ हुकूकियत और हाकमियत के लिए बात की, लेकिन वहाँ भी कुछ ना हो सका। फिर अताउल्लाह मेंगल के बाद उसका बेटा जो है अख्तर मेंगल इस काम को आगे लेता हुआ जा रहा है, लेकिन अख्तर मेंगल के साथ ये हुआ कि आपने देखा कि अख्तर मेंगल ने 2 वोटों के बदले इस आईनी तरमीम में 2000 जो लापता अफराद थे उनकी बाजियाबी का मुतालबा किया, लेकिन अख्तर मेंगल के सेनेटरों को तो ज़बरदस्ती अगवा करके उनसे वोट लिया गया, लेकिन अख्तर मेंगल ने उन सेनेटरों को इस्तीफ़ा देने में कामयाब हो सका, लेकिन अख्तर मेंगल को कुछ भी हासिल ना हो सकी। दूसरी जानिब आपने देखा होगा कि नवाब अकबर खान बुगटी जब एक डॉक्टरानी लड़की आई थी फरियाद लेकर नवाब अकबर खान बुगटी के पास कि मेरे साथ यूं ज्यादती हुई है, तो उस ज्यादती का मैं इंसाफ के हुसूल के लिए आपके दर आया हूँ और मेरा सुनने वाला कोई नहीं है, आप मेरा इंसाफ कीजिए। तो नवाब अकबर खान बुगटी में उस दौर के आमिर डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मुतालबा किया है कि आपके एक अफसर ने इस लड़की के साथ ज्यादती की है और इस डॉक्टरानी के साथ ज्यादती की है। हम बलोचों के रिवायात के मुताबिक जो हमारे यहाँ फरियाद लेकर आती है या आता है उनको हम इंसाफ का उम्मीद दिलाते हैं। इंसाफ हमारे आबा व अजदाद से होता हुआ आ रहा है, आप ऐसा करें, उस अफसर को पेश करें ताकि उनके ऊपर एफआईआर या उनके ऊपर कानूनी तौर पर काम करें, उस अफसर को हटाएं। लेकिन वहाँ जनरल परवेज़ मुशर्रफ सीख पाख्ता हो गए और इस पर नवाब अकबर खान बुगटी से उलझ पड़ा और इससे उन्होंने ये कह दिया कि रियासत कायम करने वाला नवाब अकबर खान बुगटी कौन होता है। फिर अकबर खान बुगटी के साथ कई मुज़ाकरात हुए, कई नाकाम मुज़ाकरातों की कोशिश की गई, लेकिन उस पे करना यही फौज कशी था, अकबर खान बुगटी को शहीद करना था। क्योंकि अकबर खान बुगटी ने फौज का नाम लिया था, फौजी किसी अफसर का नाम लिया था, तो उसने ये ज्यादती की। इसीलिए नवाब अकबर खान बुगटी को पहाड़ों तक चले जाना पड़ा। फिर आपके सामने नवाब अकबर खान बुगटी की शहादत हुई और ऐसा ही ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है बलूचिस्तान में। जो भी अपने हक़ हुकूकियत या अदल या आइन इंसाफ का बात करता है तो उनको मारा जाता है या उनको उठाया जाता है या उनको लापता किया जाता है। तो क्योंकि बलूचिस्तान में साहिल वसाइल ज़्यादा हैं, इस पर काबिज़ होना चाहता है हमारा वफाक और हमारे इदारे जो हैं, इसीलिए बलोचों को पीछे धकेलते आ रहे हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर माहिर बलोच ने BYC तंजीम इंसानी हुकूक की एक तंजीम बनाई बलोचों के आज़ादी के लिए, बलोचों के जो लापता अफराद हैं उनके बाजियाबी के लिए एक नारा लगाया। जो वाहिद तंजीम है लापता अफराद के लिए काम कर रहा है डॉक्टर माहिर बलोच ने ये बेड़ा उठाया कि हम आईनी और कानूनी तरीके से ये बात मनवाएंगे, हुकूमत से अपने जो है मुतालबात मनवाएंगे, लेकिन डॉक्टर माहिर बलोच को भी खातिर खां कामयाबी ना मिल सकी, क्योंकि रियासत एक तरफ, दूसरी जानिब डॉक्टर माहिर बलोच। रियासत एक काम सोचती है, डॉक्टर माहिर बलोचों का आज़ादी सोचता है। तीसरी जानिब जो डॉक्टर माहिर बलोच के साथ हुई जो अपना जो है एक
रैली निकाल कर पैदल मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ गई मारिक बलोच। इस्लामाबाद में जगह जगह रुकावटें मारिक बलोच के साथ, आखिर हद तक ये बात पहुंची कि डॉक्टर मारिक बलोच का नाम ECL में डाला गया। डॉक्टर मारिक बलोच के सरगर्मियां मौजूद कर दी गई हैं। डॉक्टर मारिक बलोच को किसी ट्रैवल करने और दूसरे ममालिक में जाने की इजाज़त नहीं है। और मारिक बलोच और उसके जो भी लीडरान हैं, BYC के कारकुनान, मरकजी रहनुमाओं, सारे 300 बंदों का नाम जो है ECL में डाला गया। उसके बाद डॉक्टर मारिक बलोच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर मारिक बलोच ने एक ईमान मजारी वकील है इंसानी हुकूक की, उसके थ्रू एक पटिशन दायर की है। उसका 1-2 दिन में फैसला आने वाला है। मुतवक्किल है कि मारिक बलोच को दूसरे मुल्कों में ट्रेवल करने की इजाज़त मिलती है कि ना मिलती। तो ये बात है बलूचिस्तान के। बलूचिस्तान में जो है तीसरी जानिब BLA के लोग जो हैं दहशतगर्दी कार्रवाइयों में इजाफा करते आ रहे हैं। कहीं पुलिस चौकियों पर तो कहीं प्राइवेट फिक्स रेलवे स्टेशन पर, कहीं शहरों पे धमाके करके, कहीं FC के एहलकारों पर धमाके, उनके चौकियों पे हमले, बम हमले करता हुआ आ रहा है। इनको खत्म करने का कोई सोच प्लान है ही नहीं। वैसे बलोच जो हैं उनको तहस दिलाया जा रहा है, जो बेगुनाह लोग हैं उनको भी उठाया जा रहा है, उनको लापता किया जा रहा है। बलोचों के बेटियां, माएँ, बहनें एहतजाज करते हैं तो उनको और उनकी इज्जतें तार तार करके उनके दुपट्टे खींचे जाते हैं, उनसे जलालत की जाती है। उनके दूसरी जानिब बलोचों में नफरत बढ़ता ही हुआ जा रहा है। रियासत के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज बातें और उनके खिलाफ जो जुल्म होता है वो अपने जुल्म के खिलाफ वो फिर दहशतगर्द बन जाते हैं, BLA में शमूलियत कर लेते हैं, अपने जान का नजराना पेश करते हैं। फिर वो यही सोचते हैं कि हम अलग अपना बलूचिस्तान मुल्क बनाएंगे और वतन बनाएंगे। वतन तो है ही खैर बलोचों का, बलूचिस्तान बलोचों का है, लेकिन इसमें रियासत का ये अहम किरदार है जो बलोचों को बागी बनाना और बलोचों को इस हद, इस नहज तक पहुंचाना जो कि बलोच अलग ही पसंद के नारे लगाने तक मजबूर हो चुके हैं। रियासत को चाहिए कि मिल बैठकर जो भी मुतालबात हैं बलोचों के, छोटे मोटे मुतालबात हैं, आइनी मुतालबात हैं, उन आइनी मुतालबात पे अमल किया जाए और उन जो लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है, जिनको लापता किया गया है, उनको वापस करके कौमी धारे में लिख कर उनसे बात की जाए। डॉक्टर मारिक बलोच ने जो मुतालबा किया है कि उन लोगों को आज़ाद किया जाए ताकि हम अच्छे तरीके से बलूचिस्तान में रह सकें और साहिल वसाइल जो भी हैं बलोचों के हाथ में होने चाहिए और हकमियत सूबे का जो है बलोचों के हाथ होना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट का बंदा जैसे कि सरफराज बुख्ती जैसा एक खिलौना बिठाना चाहिए। इलेक्शन के ज़रिए होना चाहिए, जो जिसको अवाम बलूचिस्तान के मुंतखब करे वही आकर बलोचों के ऊपर जो है हुक्मरानी करे और बलूचिस्तान में बलूचिस्तान का अच्छा जो है मुस्तकबिल और वो सोचे। और बच्चों के दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जो है यूनिवर्सिटियों में जो है ये मसला चलता हुआ आ रहा है। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों पे जो फौजी चौकियाँ और जो है पुलिस चौकियाँ कायम की जा रही हैं, इस पर भी बलोच तलबा को काफ़ी खदशात है। और बलोच तलबा को ना ही पंजाब यूनिवर्सिटियों में छोड़ा जा रहा है, ना ही सिंध यूनिवर्सिटी, पेशावर KP के जहाँ भी बलोच तलबा बलूचिस्तान के रहने वाले हैं उनको वहाँ से लापता किया जा रहा है। ये इंसानी हुकूक और इंसानी हमदर्दी के नाते इन बलोचों को रिहा किया जाए ताकि बलोच अपने हंसी खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।